आज हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग जैसे दो संख्याएं परिमेय संख्याएं 1 और 2 ये प्रश्न है के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। ये प्रश्न आपसे प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एक संख्या रेखा खींच लेना है इस तरह से, और इस पर ये दी गई परिमेय संख्याओं को दो किनारों पर लिख लेना है। जैसे ये एक 1 है, ये छोटी है परिमेय संख्या, तो इसको हम लोग बाईं ओर लिख लेंगे, और ये बड़ी परिमेय संख्या तो इसको दाईं ओर लिख लेंगे। एक परिमेय संख्या को हम लोग क्या करेंगे, P मान लेंगे, और दूसरी को क्या करेंगे, Q मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, टोटल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उनमें से पहली और दूसरी के बीच में पहली परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जो इनके ठीक बीच में होगा, जिसका नाम हम लोग रखेंगे P1। तो क्या करेंगे, हम लोग पहली परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, तो हमको क्या करना है, जो दी गई परिमेय संख्या थी ये P और Q, इनको जोड़कर और 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे P प्लस Q, और इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको पहली परिमेय संख्या मिलेगी जिसको हम लोग P1 बोलेंगे। तो P1 कितना होगा, तो ये 1 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको ऐड कर लेंगे। 2 और 1 कितना हो गया, 3, और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब हमको क्या होगा, पहली परिमेय संख्या मिल गई कितनी, 3/2। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या, तो इसका मान लिख देंगे P1 का मान ये हो गया 2/3। अब हमको दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, तो वो कौन सी कहाँ पे होगी, तो P और P1 के बीच में, ठीक बीच में, उसका नाम रख देंगे क्या, P2। और यहाँ लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या उसको P2 बोलेंगे, और P2 किसके बराबर होगा, तो ये P प्लस P1/2 के बराबर। ये हो जाएगा P और प्लस P1/2। तो P का मान कितना है, तो P का मान है 1, और P1 का मान कितना है, तो P1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। P1 कितना है, 2/3, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका हमको जो अंश में लिखा है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके भी डिवाइड में क्या करेंगे, 1 कर देंगे, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 का 3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ही 2, और नीचे का नीचे करेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा कितना, 3, और बट्टा में कितना है, 2। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये 3 कहाँ होगा, नीचे, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके अंश को जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5, और इसको नीचे ले आएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2, मतलब कितना आ जाएगा, 5/6। अब हम लोग इस संख्या को भी लिख लेंगे। तो इसका मान कितना आ गया, तो ये हो गया 5/6। अब हम लोग तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, वो कहाँ पे होगी, तो P1 और Q के बीच में। तो ये हो जाएगी P3। इसको ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तो लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या जो होगी उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोलेंगे P3। तो P3 बराबर क्या हो जाएगा, किसके बीच में है वो, P1 और Q के बीच में। ये हो जाएगा P1 और प्लस Q/2।
इसका मान भी हम लोग रख लेते हैं। तो P1 का मान कितना है, तो ये है 2/3। और Q का मान कितना है, तो इसके भी बटा में हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे और बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको हल कर लें तो फिर से वही चीज़ हम लोग को एलसीएम लेंगे, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसके में 2 का, तो ये कितना होगा 6। और फिर नीचे का अंत हर में मल्टीप्लाई करें 3 1 का 3, ये हो जाएगा। और बटा में कितना है 2 है। अब ये 3 क्या होगा, नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे 6 और 2 कितना होगा 8 बटा 3 दूना ये होगा 6। तो ये 3 गुणित 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 8 बटा कितना होगा 6। इसको हम लोग 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 जो कि 8 और ये 2 होते हैं 6। तो हमारी परिमेय संख्या कितनी मिल गई 4/3। तो ये तीसरी परिमेय संख्या हो गई। तो ये तीसरी परिमेय संख्या हो गई। स्टूडेंट अगर ना देख पाया तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, P1 और Q के बीच में एक तीसरी परिमेय संख्या लिख दिया जिसको बोला P3। और उसके लिए क्या करेंगे, P3 के लिए हम लोग P1 और Q के बीच में निकाल रहे हैं, तो P1 और Q को ऐड कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो P1 का मान हम लोग पहले ही निकाले थे, कितना था 2/3, उसको रख दिया। और Q का मान कितना था 2, उसको भी बटा में 1 कर दिया और बटा 2। इसको हल कर लिया हमने लसा ले करके, 3 दोनों का लसा आएगा कितना 3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6। और ये 3 नीचे चला गया तो ऊपर आ गया, इसको ऐड कर लेंगे 6 और 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। अब ये 8 में हम लोग 8/6 जो आया इसको काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 4/3। तो हमको तीसरी परिमेय संख्या मिल गई कितनी, तो तीसरी परिमेय संख्या मिल गई 4/3। कितनी मिल गई 4/3। अब हम लोगों को क्या करनी है, चौथी परिमेय संख्या निकालनी है। तो चौथी परिमेय संख्या कहाँ निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे P और P2 के बीच में चौथी परिमेय संख्या निकालने, तो यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे P4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चौथी परिमेय, तो लिखेंगे चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या। तो उसको P4 बोलेंगे। तो P4 किसके बराबर होगा, तो किसके बीच में है, वो P और P2 के बीच में है। तो क्या लिखेंगे P प्लस P2 बटा 2। अब P का मान रख लेंगे, P का मान है 1 और P2 का मान कितना है, P2 का मान हम लोग पहले निकाले थे, आया था वो कितना 5/6 और बटा में कितना होगा 2। इसको लस कर फिर से लसा लेकर के हल करेंगे तो ये क्या होगा 6 1 कम 6 और प्लस इसमें बटा 1 कर देंगे तो 1 पंजे 5 हो जाएगा। और ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 का 6 हो जाएगा और बटा में कितना है 2। तो फिर से ये 6 कहाँ चला जाएगा नीचे और इसके अंश को हम लोग जोड़ लेंगे तो 6 और 5 कितना होगा 11 और बटा 6 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 गुणित 2 मतलब 12 आ जाएगा तुम्हारा 11 बटा 6 दूना 12। इसका मतलब हमको चौथी परिमेय संख्या मिल गई। और चौथी परिमेय संख्या कितनी है, तो वो है 11 बटा 12। तो 11/12 हो गई चौथी परिमेय संख्या। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पांचवी परिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो पांचवी परिमेय संख्या को हम लोग जो है P2 और P1 के बीच में ज्ञात कर लेते हैं। P2 और P1 के बीच में, इसको बोलेंगे P5। तो यहाँ लिखेंगे पांचवी परिमेय संख्या P5 बराबर ये हो जाएगा P2 प्लस P1 बटा 2।
तो यहाँ पे रख देंगे P2 का मान कितना है, तो P2 का मान है 5/6 और P1 कितना है 2/3, इसमें डिवाइड कर देंगे कितने से 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा P5 बराबर, इसको लसा लेकर के हल करेंगे तो इन दोनों का लसा आएगा 6। अब 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5, प्लस इसमें 3 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 2 और 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 4। और इन दो बटा में कितना लिखा है, तो ये लिखा है, तो इनको ऐड कर लेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो ऐड करने पर मिल जाएगा 9 और ये 6 जो है वो हर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 2। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये होगा 3 × 9 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और बटा 2 × 4। इसका मतलब 5वीं परिमेय संख्या हमको मिल गई और उसका मान है कितना 3/4। तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिख लेंगे, अतः नीचे लिख लेंगे अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हम लोग निकाले थे, कौन कौन सी, 2/3 पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या निकाले थे हम लोग 5/6 और तीसरी परिमेय संख्या निकाले थे 4/3 और चौथी परिमेय संख्या निकाले थे 11/12 व 5वीं परिमेय संख्या निकाले थे, इसका मान था 3/4 हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इस तरह से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है। तो ये एक और प्रश्न है जिसको हम लोग हल करेंगे। इसमें भी बोला जा रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिर्फ 3 परिमेय संख्या निकालनी है और बोला है कि 1/3 और 1/2 के बीच। तो फिर से वही हम लोग काम करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, एक किनारे पर एक परिमेय संख्या को लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया 1/3 और दूसरे किनारे पर दूसरी परिमेय संख्या जिसको बोला 1/2। अब क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या को बोल देंगे कि ये P1 है और इसको बोल दिया हमने क्या, ये Q है, सॉरी इसको लिख दिया P और इसको लिख दिया Q, तो इसको हमने मान लिया Q। अब क्या करेंगे हम लोग, P और Q के बीच में पहली परिमेय संख्या निकालेंगे जिसको लिखेंगे P1। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या जो होगी उसको हम लोग लिखेंगे P1 बराबर क्या होगी, तो P और Q को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा P + Q / 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा P1 बराबर P। P की वैल्यू कितनी है, तो 1/3 है और Q की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है / 2। इसको हल करेंगे तो 3 और 2 का लसा लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा लसा कितना है 6 और बटा में कितना है 2। अब इसमें इसे 3 से इसमें भाग देंगे 6 में, इसके लसा में तो आएगा 2 का इसके अंश में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो हम लोगों को पहली परिमेय संख्या मिल गई P1 बराबर, इसको इसके अंश को जोड़ दें तो 3 और 2 कितना होगा 5 और ये 6 नीचे चला जाएगा हर में तो ये हो जाएगा 6 × 2। तो हमको मिल जाएगा कितना 5/6 × 12। तो पहली परिमेय संख्या मिल गई हम लोगों को कितनी 5/12। अब हम लोग को दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो दूसरी परिमेय संख्या क्या करेंगे, P और P1 के बीच में निकाल लेंगे, उसको क्या बोलेंगे P2। तो हमने P1 और P के बीच में दूसरी परिमेय संख्या लिख लिया जिसको बोला P2। अब P2 का मान हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे
दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या को P2 बोला और P2 किसके बीच में है, तो वो P और प्लस P1 के बीच में है, तो ये हो जाएगा P प्लस P1 बटा 2। यहाँ पर मान रख लें कि P2 बराबर P का मान कितना है, 1/3 है, और P1 का मान हमने निकाला था कितना था, तो वो 5/12 था, बटा में 2 हो गया। अब 12 और 3 का हम लोग अगर लसा लेते हैं तो हमको लसा प्राप्त हो जाएगा 12, बटा में 2 है। अब इसमें 3 से इसमें 12 में भाग देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4, और 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4, प्लस 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5। अब इसको हम लोग हल करें, इसके अंश को जोड़ दें, 5 और 4 कितना होगा 9, और 12 बटा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणित 2। अब हम लोग इसको 3 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये 3 चौके 12। तो हम लोगों को मिल जाएगी संख्या कितनी, 3/4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये 3/4 दूना 8, तो ये मिल जाएगी हमको दूसरी परिमेय संख्या कितनी, तो हो जाएगी 3/8। तो ये हो गया हमारा मान 3/8। अब हम लोग तीसरी परिमेय संख्या भी ज्ञात करेंगे, उसको मान लेंगे कि वो कहाँ पर है, तो P1 और Q के बीच में, इसको लिख देंगे P3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ज्ञात करें, तो लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या जो होगी उसको P3 बोला जाएगा। तो P3 किसके बीच में निकाल रहे हैं, तो हम लोग P1 और Q के बीच में निकाल रहे हैं, तो P1 प्लस Q बटा 2 लिख देंगे। इसको लिखेंगे P3। P1 की वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था, तो 5/12 आया था, और Q का मान हमको दिया ही गया कितना, 1/2, तो और बटा में कितना होगा 2। अब इसमें 12 और 2 का हम लोग अगर लस लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 12, बटा में कितना है, तो 12 से 12 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5। 2 का 12 में भाग देंगे आएगा 6, और 6 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग ऐड कर लें तो 6 और 5 कितना होगा 11, और ये बटा में कितना है 12, तो ये नीचे चला जाएगा, तो 12 गुणित 2। तो हम लोगों को मिल जाएगा तीसरी परिमेय संख्या P3 बराबर 11/12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 24। तो इसका मतलब हमको तीसरी परिमेय संख्या कितनी मिल गई, तो ये 11/24। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः 1/3 लिख लेंगे, अतः 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हमने पहली परिमेय संख्या निकाली थी, उसका मान आया था 5/12। दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात की तो उसका मान आया 3/8। वो तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात की थी तो वो आया 11/24। यहाँ पर लिख देंगे हैं। तो अब इसी तरह से हम लोग एक तीसरा प्रश्न भी हल करते हैं, जिसमें भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमको 1 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग एक तीसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि बोला गया है कि -2/5 और -1/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लेंगे और हमको 3 परिमेय संख्या निकले, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 और यहाँ पर लिखेंगे -1/5। इसको P बोलेंगे और इसको Q। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, तो ठीक इनके बीच में होगी, तो उसको लिखेंगे P1। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या होगी
तो उसको P1 और क्या लिखेंगे P + Q बटा 2। तो यहाँ से P1 का मान निकाल लेंगे तो ये होगा -2/5 प्लस -1/5 बटा 2। अब इन दोनों का हम लोग अगर लसा लेंगे तो 5 ही आएगा, और दोनों का हर अगर समान होता है तो अब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। परिमेय संख्याओं को आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा P1। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलने पर ये प्लस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो प्लस का माइनस गुणा हो तो माइनस आएगा, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों अंश को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3 और बटा में आ जाएगा 5 और बटा में फिर से क्या है 2। यहाँ से P1 की वैल्यू हमको मिल गई -3 और इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 5 × 2 बराबर आ जाएगा -3 बटा कितना 10। तो ये हो गई पहली परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या को हम लोग P2 बोलेंगे और उसको कहाँ पे तो लिखेंगे, तो वो P और P1 के बीच में P2। P1 का मान हम लोग निकाले तो उसको लिख देंगे, तो ये -3/10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे P2। तो किसके बराबर होगा P और प्लस P1/2 के बराबर। तो इसका भी मान ज्ञात करते हैं। तो ये P2 = P की वैल्यू कितनी है, तो ये -2/5 और P1 की वैल्यू कितनी है तो -3/10 बटा कितना। तो फिर से हम लोग 10 और 5 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे P2 हो जाएगा कितना, तो ये होगा 10 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे आएगा कितना 2 और 2 का -2 में गुणा हुआ तो आएगा -4। यहाँ प्लस का माइनस में गुणा हो रहा पाएगा माइनस, और ये 10 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 1 और -3 में गुणा करेंगे तो आएगा -3 और बटा में कितना है 2। तो इसके अंश को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा -7 और ये 10 नीचे चला जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 2। तो हम लोग को P2 मिल गया, P2 बराबर मिल गया -7/20। तो ये P2 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो P2 बराबर हो जाएगा -7/20। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे जो P1 और Q के बीच में होगी, तो उसको लिखेंगे P3। तो लिख लेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पर तीसरी परिमेय संख्या को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे P3, और ये P3 किसके बराबर हो जाएगा, तो P3 P1 और Q के बीच में ज्ञात किया जाए तो P1 + Q/2 कर देंगे। तो यहाँ पे मान रख लिया जाएगा तो P3 आ गया। P1 की वैल्यू कितनी है तो -7/20 और P1 का मान P1 का मान हम लोग ज्ञात किए थे -3/10 और Q का मान हमको प्राप्त है -1/5/2। तो P3 हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो P3 हमको मिलेगा। फिर से यहाँ पे 10 और 5 का लसा लेंगे तो आएगा 10 और इसको डिवाइड करेंगे 10 को 10 से तो आएगा 1 और 1 का -1 में गुणा होगा तो यह आ जाएगा -3। इससे प्लस का माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 5 का इसमें 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का -2 में 1 में गुणा करेंगे तो आएगा -2 और 10 कहाँ चला जाएगा, बटा में कितना लिखा है 2 तो 2 को लिख दें। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 और ये 10 नीचे चला जाएगा तो 10 × 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं 5 1 का 5 और ये 5 दूना 10। तो हम लोगों को P3 मिल गया। तो P3 बराबर मिल गया -1 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जो हर में है तो 2 दूना कितना होगा 4। तो हमको P3 मिल गया कितना, तो इसका मतलब तीसरी परिमेय संख्या मिल गया हमको -1/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः
-2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं पहली परिमेय संख्या हम लोग निकाले थे, कितनी आई थी? -3/10। दूसरी परिमेय संख्या हम लोग निकाले थे तो -7/20 व तीसरी परिमेय संख्या हम लोग याद किए हैं, आया है -1/4 हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो समझने में या फिर थोड़ी सी वीडियो बनाने में अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उसको कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग अब अगली क्लास में